फैसल हंज की वालदा कहती हैं, मेरा बेटा मंशियात फरोश था, कातिल नहीं। तो फिर इनका कातिल कौन? गुजरात में 17 घंटे के पुलिस मुकाबले में खतरनाक गैंगस्टर फैसल हंज और उनके साथी कैसे मारे गए आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फहद। क्या स्टोरी है, पुलिस को 17 घंटे क्यों लगे एक गैंगस्टर को कत्ल करने में? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि वो एक मनशियात फरोश था। फैसल जट उसका नाम है। ये ज़िला गुजरात का एक इलाका है, हंज खारियाँ से करीब ही ये बेसिकली एक गांव है, नवाही इलाका उसको कहते हैं। हंज इलाका है और फैसल हंज के नाम से ये बेसिकली मनशियात फरोश मशहूर है। तो पुलिस ने कुछ अर्सा पहले इसके डेरे पे रेड किया था, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले। तो वहाँ पे फैसल हंज और उसके साथियों की जानिब से क्रॉस फायरिंग की गई और एक एलीट का जवान शहीद हो गया था और एक पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी भी हुआ था। उसके बाद फैसल हंज वहाँ से फ़रार हो गया था और जब दोबारा फैसल हंज वापस आया तो उसने आके पुलिस को बाकायदा ललकारा कि आप लोग आओ दोबारा मेरे डेरे पे रेड करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ये है वो। उसने काफ़ी धमकियाँ दी पुलिस को लाउड स्पीकर पे। तो पुलिस का एक तो जवान शहीद हुआ था, एक ज़ख्मी हुआ था। तो पुलिस ने फिर दोबारा उसके डेरे पे रेड किया, हंज गांव में रेड किया उसके डेरे पे, और वहाँ पे 17 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। अच्छा, तो पुलिस क्या जिद में आ गई थी फिर? देखिए, इसको जिद नहीं कह सकते। ये बेसिकली तो शहीद हुआ था ना, एक एलीट का जवान शहीद हुआ है। अच्छा। एलीट फोर्स एक स्पेशल फोर्स है, पंजाब पुलिस का एक अलहदा विंग है। एलीट का जवान शहीद होना एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी अगर पुलिस एहलकार शहीद हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक स्पेशल एलीट का जिसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है इन चीज़ों की, और एलीट का जवान अगर शहीद हो गया तो ऑटोमेटिकली पुलिस ने दोबारा रेड करना ही करना था। और एक किसी मुलजम को अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जा रही है तो या तो वो गिरफ्तारी दे दे, चुप करके वो गिरफ्तारी दे देता, लेकिन उसने गिरफ्तारी नहीं दी, बाकायदा उसने मुजाहमत की। मुजाहमत के साथ ही उसने फायरिंग की और इतनी ब्रूटल फायरिंग की कि एक एलीट का जवान शहीद हो गया, एक पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ। बेसिकली जब ये पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें फैसल जट मारा गया है, ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ये पुलिस मुकाबला हुआ है, और उससे पहले भी पुलिस ने वहाँ पे रेड किया था हंज गांव में। बेसिकली फैसल जट एक बहुत बड़ा मनशियात फरोश था और एक बहुत बड़ा स्मगलर था वो मनशियात का, और वो अफ़गानिस्तान से ड्रग्स मंगवाता था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में उसकी एक ही चेन बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान में वो ड्रग्स की सप्लाई देता था। तो बेसिकली उसके ख़िलाफ़, फैसल जट के ख़िलाफ़ लाहौर में भी मुकदमात दर्ज हैं। और कुछ अर्सा पहले लाहौर पुलिस ने गुजरात के इलाके में उसके डेरे पे रेड किया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो कुछ सेटलमेंट करके छूट गया। सेटलमेंट इसी तरीके से होती है इन लोगों की कि इनका एक असर रसूख होता है सियासी। वहाँ के जो सियासी लोग हैं गुजरात के और ज़िला गुजरात के सराउंडिंग में जो सियासी लोग हैं, उनके साथ इसकी अच्छी सलाम दुआ है। और हंज गांव के अंदर इसका अच्छा खासा असर रसूख है। इसने बहुत बड़ा डेरा बनाया हुआ था वहाँ पे, और जब पुलिस ने इसके डेरे पे रेड किया तो जब ये वहाँ से फ़रार हो गया था, उसी दौरान इसके फ़रार होने के वक्त ही इसके भाई को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने इसके भाई को अरेस्ट कर लिया था और इसके माल मवेशी कब्ज़े में ले लिए। इसके डेरे पे मुख्तलिफ जगहों पे आग लगा दी गई, और जब उस मुकाबले में एक एलीट का जवान शहीद हो गया तो उसके बाद फिर जब दोबारा पुलिस ने इनके घर पे रेड किया, इसके डेरे पे रेड किया, तो इसके भाई को बोला कि आप इसके साथ बात करो, निगोसिएशन करो इसके साथ, फैसल जट के साथ, अपने भाई के साथ। ठीक है। तो इसने अपने भाई पे भी फायरिंग की कि अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अच्छा। इसके भाई ने बोला कि आप चुप करके गिरफ्तारी दे दो, मुझे भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हमारे पे मुकदमा चलेगा, केस होगा, हम जो भी हमारे पे कार्रवाई बनती होगी हम अदालत में इनके साथ देख लेंगे। लेकिन इसने अपने भाई के ऊपर भी फायरिंग कर दी। खैर 17 घंटे तक ये पुलिस मुकाबला जारी रहा और बाकायदा तौर पे ग्रेनेड मारे गए इसकी तरफ से। इसके पास जदीद असला था, जदीद असला इसके पास था, इतना जदीद के हैंड ग्रेनेड्स भी इसके पास मौजूद थे फैसल जट के पास। ग्रेनेड पुलिस के ऊपर चलाए गए और बाकायदा तौर पे अच्छा खासा नुकसान हुआ पुलिस का भी। लेकिन एट दी एंड 17-18 घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहने के बाद
फैसल जट को हलाक कर दिया गया और फैसल जट, उसका भतीजा और 2 और इनके साथी हैं। ये टोटल 4 लोग इस पुलिस मुकाबले में मारे शामिल थे। मतलब इन 4 लोगों को कत्ल करने के लिए 17 घंटे। और भी लोग थे। ये 4 लोग तो सिर्फ हलाक हुए, लेकिन इसके बाकी भी साथी थे जो वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, क्रॉस फायरिंग थी। अच्छा फहद, फैसल हंज पर और क्या क्या इल्जामात थे स्मगलिंग के अलावा? फैसल जट के ऊपर बेसिकली इल्ज़ामात यही हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ओके। स्मगलिंग के साथ साथ जो इसके साइड एंगल्स हैं, इलाके के अंदर लोग इसको अच्छा नहीं थे समझते। गैंगस्टर इसको कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जब पुलिस पे कोई फायरिंग कर दे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात शामिल हो जाती हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एलीट फोर्स के जवान जो शहीद हुआ है उसका जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे के अंदर भी दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। तो बेसिकली इलाके के अंदर इसका असर और सूख अच्छा खासा था। वहाँ के लोगों को तंग करना और लूट मार करना, ये भी इसमें शामिल था। लेकिन बेसिक इसका जो काम था वो स्मगलिंग है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और अफ़गानिस्तान और इलाका गैर से ये ड्रग्स मंगवा के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बेसिकली करता था, सप्लाई देता था। अच्छी खासी सप्लाई थी। और जब इसको हलाक कर दिया गया, इसको मार दिया गया पुलिस मुकाबले में, और पुलिस ने जब वहाँ पे छानबीन की तो 40,000 से ज़्यादा जिंदा गोलियाँ उस डेरे से मिली हैं। अच्छा। मतलब इतना असला था इसके पास, इतना असला, जदीद असला कहाँ से आता था ये सबको पता है कि विदाउट किसी रेफरेंस या विदाउट सियासी असर रसूख आप इतना जदीद असला नहीं रख सकते। तो इसको पीछे से सपोर्ट थी, सियासी सपोर्ट इसको अच्छी खासी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब आप स्टेट के साथ इस तरह पंगा लेते हैं या स्टेट के साथ आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे उनके काम में मुदाखलत करेंगे, तो जारी बात है कि एट द एंड बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। वेल, थैंक यू सो मच फहद फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।